नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, कल का जो एग्ज़ाम है 31 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम है उसका पेपर 1 का हम इन्वायरमेंट का पार्ट लेके आ चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, इसका राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा था हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा था स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। तो स्पेशल एजुकेशन किस से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन प्रोग्राम आर एक्सेप्शनल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। जी हाँ, स्पेशल एजुकेशन एक्सेप्शनल जो वीक होते हैं CWSN वैसे चिल्ड्रन को स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 में द स्टडी और टू स्टडी द फंक्शन ऑफ अनकॉन्शियस माइंड विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी मोस्ट यूज प्रोफेक्टिवली यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केस स्टडी। किसी भी अनकॉन्शियसनेस माइंड को डीपली स्टडी करने के लिए कौन सा टेक्निक चाहिए, तो केस स्टडी करना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। तो क्वेश्चन नंबर 64 में है इज़ द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ कुकी ट्राइब। तो कुकी ट्राइब का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन सा है। तो मीमकुट फेस्टिवल है। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ICT टूल्स। इसमें से कौन सा ICT टूल्स नहीं है। इसमें से कौन सा ICT टूल्स नहीं है। तो अगर देखा जाए आज का हिसाब से तो आजकल ICT टूल्स को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माना जाता है, लेकिन सबसे पहले प्रिंटर और ये सब जेरेक्स ये सब ही माने जाते थे। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो ये अभी कन्फर्म नहीं है। अगर ट्रेडिशनल ICT टूल्स में पूछा जाए तो न्यूज़पेपर भी होगा, लेकिन तो जब न्यूज़पेपर होगा ट्रेडिशनल तो इसका ऑप्शन डी होगा। अगर ऑप्शन ट्रेडिशनल नहीं पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका न्यूज़पेपर। अगर इसमें डाउट है ए और डी में से कोई एक हो सकता है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के हेल्प करता है। तो ये अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा था फुल फॉर्म ऑफ OMR इज तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 द 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेट्स टू। ये कौन सा स्टेट से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम से रिलेटेड है। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही सिक्किम स्टेट फॉर्म हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है व्हाट डज एन एनर्जी पिरामिड शोज। तो एनर्जी पिरामिड्स क्या शोज करता है। वो एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट मूव्स फ्रॉम वन फीडिंग लेवल टू अनदर इन ए फूड वेब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरोफेथेल्मिया। ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये आई का डिजीज है, यानी कि आँख का बीमारी है। ये एक से दूसरे में फैलता नहीं है। तो आइए अब हम नेक्स्ट 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग राइस वेराइटी कैन विथस्टैंड वाटर फॉर अबाउट 2 वीक एंड इज स्पेशली डेवलप फॉर फ्लड प्रोन एरिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान 11। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 71 का। ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में पूछा था द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर कैन रिड्यूस द। तो यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर क्या कम होता है। तो इससे सोयल पोल्यूशन का कमी हो सकता है। अगर हम बायो फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो सोयल पोल्यूशन नहीं हो सका, तो ये सोयल पोल्यूशन रिड्यूस कर देगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा था व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ असम अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 2011 के हिसाब से असम का मेल का फीमेल का लिटरेसी रेट था 66.27। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉय द स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कौन सा पंचायती राज एक राज्य को पंचायती राज स्टाफ बनाने में इंस्टीट्यूशन बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा था द लेटीट्यूड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया रेंजेस फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 88.4 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड नॉर्थ लाइन ऑफ एटीट्यूड टू 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड नॉर्थ लाइन ऑफ लेटीट्यूड। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन आइडिया एन स्किल और एटीट्यूड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड, तो इसको टीचिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 76 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं 77 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गॉट द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द काउंटी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं यानी कि जंगल हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट माइग्रस रीजन ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोंदापुर। ये जी हाँ, इसका ये जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा है। अगर KONDAPUR होता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें CON लिखा है तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है। कोई ऑप्शन नंबर डी ये मैंग्रोव रीजन ऑफ इंडिया नहीं है। अगर कोंदापुर होता तो ये हो सकता था, इसलिए ये ऑप्शन डी सही आंसर है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा था द टर्म इंटेलिजेंस IQ वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो इस इंटेलिजेंस IQ को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाला का नाम है विलियम ईस्टर्न। ये विलियम ईस्टर्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। तो ऑप्शन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज, तो जिसमें रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तेजी से शिशु का विकास और उन्नति होता है, तो वो स्टेज का क्या नाम है, पीरियड को क्या बोला जाता है? तो उस पीरियड को चाइल्डहुड बोला जाता है। तो इसका 80 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं 81 द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो इंडिया का जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसे कौन अपॉइंट करता है? तो उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 विच टाइप ऑफ सिटीजन इज प्रोवाइडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार से हिसाब से कौन सा सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाता है इंडिया में? तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप। 82 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 83 में देखते हैं तो 83 में द अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो अशोक मेहता कमेटी, तो अशोक मेहता कमेटी किस, अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो इससे क्या चीज़ की इस्टेब्लिश के लिए अशोक मेहता कमेटी को रिकमेंड किया गया था? तो मंडल पंचायत के इस्टेब्लिश बनाने के लिए, मंडल पंचायत बनाने के लिए अशोक मेहता कमेटी को बनाया गया था, लाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी 83 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट चलते हैं 84 में चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, चिपको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी। 84 का ऑप्शन बी राइट है, उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 85 द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द, गवर्नर ऑफ स्टेट को किससे बातचीत करके नियुक्त किया जाता है? तो इस गवर्नर ऑफ स्टेट को सर इससे तो प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, लेकिन किससे बात करते हैं? तो वो चीफ मिनिस्टर से ऑफ स्टेट से बात करके नियुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 में दिया था विच रिवर इज नोन टर्म एज सोरो ऑफ बिहार, तो सोरो ऑफ बिहार किसे बोला जाता है? तो सोरो ऑफ बिहार कोसी को बोला जाता है। तो 86 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो चीफ आर्किटेक्ट है वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 87 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मॉइस्चर ऑफ राइस ग्रेन, तो राइस ग्रेन का मॉइस्चर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो उसका नाम है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर यानी कि 88 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा था काइटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, काइटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज से, यानी कि 89 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्लाइमेट चेंज। 90 EVS का आखिरी क्वेश्चन है वेपर ऑफ मेल्टेड
मेल्टेड मेटेड इज नोन एज, तो वेपर ऑफ मेल्टेड मेटेड को क्या बोला जाता है, तो उसको फ्यूम बोला जाता है। जी हाँ, ये इसको फ्यूम बोला जाता है। तो यही थे आज के ईवीएस का आंसर्स। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।